राधे राधे। आप सभी को कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम कामदा एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि करके मैं बताऊंगी। कामदा एकादशी के दिन मोक्ष की प्राप्त होती है और हमको पापों से मुक्ति मिलती है। तो सभी को कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम भगवान विष्णु के बाल स्वरूप की पूजा करेंगे, लड्डू गोपाल की। तो हमने चौकी लगा ली है और हमने एक पात्र लिया है। मैं एक बड़ी थाली ले रही हूँ, उसमें हमने स्वास्तिक बना लिया है। हल्दी से या चंदन से आप स्वास्तिक बना लें। और इस दिन हम तिल का व्यवहार करेंगे, तो हमने तिल रख लिए हैं। और भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को हम स्नान करवाएंगे कच्चे दूध से। तो गर्मियाँ पड़ रही है बहुत, तो है ना, हम कच्चे दूध से स्नान करवाएंगे अच्छे से भगवान को। तो आप इस दिन अच्छे से पूजा पारण करें। और कामदा एकादशी का जो स्टार्ट हो रही है वो 18 तारीख से स्टार्ट हो रही है। ये शाम सुबह 5:30 से स्टार्ट होगी और 19 तारीख शाम को 8:26 पे ये ख़त्म होगी। तो उदया तिथि को देखते हुए ये व्रत हमको 19 तारीख को करना है और 20 तारीख को सुबह इसका पारण किया जाएगा। तो आप इस प्रकार इस व्रत को कीजिए और बहुत ही ज़्यादा आपको कामनाएं पूर्ण होती है इस दिन और मोक्ष की प्राप्त होती है और पापों से हमें मुक्ति मिलती है। तो भगवान को हमने अच्छे से स्नान करा लिया है। उदया तिथि 5:30 से और 8:26 तक ये रहेगी। तो इसमें हमको पारण करना है। तो 19 तारीख का पूरा दिन हमको एकादशी के लिए मिलेगा। तो हमने भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र पहना लिया है और हम अच्छे से श्रृंगार कर देंगे भगवान लड्डू गोपाल का। और हम इत्र सेवा देंगे भगवान को। और फिर हमने तिल रख लिए हैं आसन स्वरूप, और आसन लगा देंगे तिल रख के और फिर हम विराजमान करेंगे। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है तो आप श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा भी कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को भी साथ में विराजमान करके उनकी भी पूजा कर सकते हैं। तो हमने सुंदर श्रृंगार कर लिया है भगवान का और बहुत ही आसान तरीके से, आसान विधि से मैं आपको बताऊंगी। अगर आप घर के मंदिर में कर रहे हैं तो वहाँ गणेश जी विराजमान है, तो आपको अलग से गणेश जी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मैं अलग से चौकी लगा के आपको बता रही हूँ तो हम जो सुपारी है उसके मोली लपेट के और हम विनायक जी की पूजा करेंगे। तो गणेश जी को हमने विराजमान कर लिया है अच्छे से, मोली लपेट के तिल रखे हैं हमने, क्योंकि हमको चावल का व्यवहार नहीं करना है। तो हल्दी और मूंग हम गणेश जी के अर्पित करेंगे। तो हम जल के छींटे स्नान करवा लेंगे भगवान को भावना पूर्वक। हम जल के छींटे दे लेंगे। तो हमने जल के छींटे लगा लिए हैं और फिर हम पूजा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम टीका लगाएंगे। तो हम चंदन से भगवान लड्डू गोपाल को, हमारे गोपाल जी का टीका करेंगे चंदन से, क्योंकि रोली से इनके टीका नहीं होता है। या तो आप हल्दी का व्यवहार करें या फिर चंदन का। और फिर हम गणेश जी को कुमकुम का टीका करेंगे, हल्दी का टीका करेंगे। और इस तरीके से हमारी पूजा को हम शुरू करेंगे भगवान विष्णु का नाम लेते हुए, उनका स्मरण करते हुए। हमने वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दिया है भगवान को। और फिर हम 5 बारी ऐसे मोली लपेट के थोड़ी हल्दी हम इसमें लगा लेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो उसको पीला करके आप वो चढ़ाएं, नहीं तो इस तरीके से मोली का जनेऊ बना के हम वो अर्पित कर देंगे। हमने वस्त्र पहले चढ़ाई दिया था, अब हमने जनेऊ चढ़ा दी है। और फिर जो भी आपके पास पुष्प हो वो भावपूर्ण तरीके से भगवान को अर्पित करें। तो हम पुष्प से इस दिन मंदिर को अवश्य सजाएं सुंदर सुंदर। तो हमने पुष्प सजा दिए हैं, पुष्प अर्पित कर दिए हैं। कामदा एकादशी की कथा आप अवश्य सुने। कोई भी आप व्रत करें, कथा अवश्य सुने। तो कामदा एकादशी की कथा सुनना अति आवश्यक है। अब हमने तिल रख के और फिर हम दिया जला लेंगे। अग्नि को साक्षी मान के
हम पूजा करेंगे। आपके पास अगर पीतल का दिया है तो वो जला लें। अब हम इत्र सेवा जरूर देंगे भगवान को। नहीं, मैंने मिट्टी का दिया जलाया है, तो इस तरीके से हम इत्र सेवा देते हैं। फिर हम दिए की पूजा कर लेंगे, तो दिए के भी हम टीका लगा देंगे। हम ये प्रसाद अर्पित कर देंगे, क्योंकि अन्न का भोग नहीं लगता, तो हम ड्राई फ्रूट जो पंचमेवे हम ले लेंगे और उनका भोग हम लगाएंगे। गणेश जी के अलग से हम भोग लगाएंगे, क्योंकि गणेश जी के तुलसी नहीं चढ़ती है। तो इधर हम केले और हम खरबूजा था, वो मौसमी फ्रूट का, हम जो मौसमी फल है उसका हम भोग लगाएंगे। हमने थोड़े हरे मूंग चढ़ा दिए हैं, थोड़े हम तिल चढ़ा देंगे भगवान को, और तिल हम दिए में डालेंगे। जितने ये तिल चटकेंगे उतने ही हमारे कष्टों का नाश होता है। ऐसा माना जाता है कि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे दुखों का नाश होता है। और हम जल अवश्य भगवान के तुलसी पत्र डाल के और हम ये जल अर्पित करेंगे भगवान को। तो ये हमने जल रख दिया है। और तुलसी पत्र आप अवश्य चढ़ाएं। बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु, भगवान लड्डू गोपाल जी हमारे भोग नहीं मानते हैं। तो हम गणेश जी के नहीं, भगवान के सिर्फ हम तुलसी पत्र चढ़ाएंगे। और जो भोग प्रसाद हमने लिया है वो भी तभी भगवान मानेंगे तब आप तुलसी पत्र आप उसमें चढ़ाओगे। तो हमने तुलसी पत्र चढ़ा दिया है। ये माना जाता है कि अगर आप कामदा एकादशी का व्रत करती हैं या करते हैं तो आपको जो पूर्व जन्म के कष्ट है, जो पाप है, उनसे मुक्ति मिलती है। हमने गणेश जी को दूर्वा चढ़ा दी है और हम दिए पे भी पुष्प अर्पित कर देंगे। तो हमने ये पुष्प अर्पित कर दिए हैं। अच्छे से हमारी चौकी को हम फूलों से सजा लेंगे। जो भी पुष्प आपके पास हो, पीले फूलों का, पीले आसन का भगवान के बहुत महत्व है। तो आप कोशिश करें कि पीले चीज का व्यवहार करें। ये हमने भगवान के दक्षिणा रख दी है। कोई भी हमारी पूजा में कमी रही हो तो हम भगवान को दक्षिणा अर्पित कर देंगे। और अब हम धूप जलाएंगे। तो धूप दीप नैवेद्य से हम भगवान की पूजा करेंगे। और हम कपूर आरती करेंगे, गणेश जी की आरती करेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु की हम आरती करेंगे। तो हम आरती अवश्य करें। तो इस तरीके से कपूर आरती हम कर सकते हैं। आप खाली अगर कपूर ना जला पाए तो हम दिए से भी आरती कर सकते हैं। और हम तिल और पुष्प लेके इस दिन कथा अवश्य सुनेंगे। तो कथा आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, लिंक मैं आपको दे दूंगी, तो आप वो कथा अवश्य सुनें कामदा एकादशी की। तो अब हमने ये कलश में डाल लिए हैं तिल और पुष्प। ये हम सूर्य भगवान को सुबह अर्घ दे लेंगे दूसरे दिन, पारण के दिन। और ये भोग प्रसाद आप सब में वितरित कर दें। जो भी फल, जो मेवे आपने लिए हैं वो सब में आप वितरित कर दें। तो हमने ये पुष्प लिए हैं और इस तरीके से आप पूजा को संपन्न करें और भगवान से प्रार्थना करें कि कोई भी पूजा में कमी रही हो तो आप हमें क्षमा करें और हमारी पूजा को सफल करें। और अगर आपको इस तरीके से हाथ में जल लेके 3 बार आचमन करें, जिससे कि हे भगवान आप हमारी पूजा को पूर्ण करें। और अगर आपको कामदा एकादशी की हमारी पूजा विधि आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।